सर ये मेरी फाइल चेक कर लें आप, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सर ये क्या कर रहे हैं आप? मैं कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ और आपने मेरा हाथ कैसे पकड़ा है? अरे ज़रा आराम से बात करें, मैं तो आपका कॉन्फिडेंस चेक कर रहा था, आप तो एक सेकंड में ही परेशान हो गई। ये कौन सा तरीका है कॉन्फिडेंस चेक करने का? आप मेरी तालीम देखें, काबिलियत देखें, जो पूछना है वो पूछें। ये बेहुदा हरकतें क्यों कर रहे हैं? रिलैक्स हो जाएं और मेरी बात को समझें। ऑफिस में ये थोड़ा बहुत टच मैच तो चलता ही रहता है, वरना इसके बगैर तो काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं लानत भेज दूं तुम पर तुम्हारी ऐसी जॉब पे। मजबूर जरूर हूँ लेकिन बिकाऊ नहीं, और गैरतमंद हूँ, तुम्हारी तरह बेगैरत नहीं। अपनी बहन बेटियों को जाके ऐसी ऑफर कराओ। इसकी गैरत ना इसकी खूबसूरती को खा जाएगी, कहीं की नहीं रहेगी ये बड़ी आई गैरत वाली। हाँ लेकिन घर के खर्च भी तो पूरे करने हैं, अभी तो बच्चे नहीं हैं, घर भी अपना है, तुम बिजली के बिल भी पूरे नहीं करते और महीने का राशन भी नहीं ला सकते। ये तुम बात मेरे साथ किस तरह करती हो? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे घर के सारे खर्चे पूरे ही तुम करती हो। मैं जा रहा हूं, तुम खुद ही आज से पूरे करना खर्चे। सब्जी और राशन भी मैं ही महीने के उधार पर लेकर आती हूँ। अब तो वो लोग बातें सुनाने लग गए हैं, मगर तुम्हें गैरत नहीं आती। देखो जुबान संभाल के बात करो, ये गैरत वैरत की बातें मुझे ना सुनाओ, वरना तुम्हारा जो अंजाम होगा ना तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। मुझे पता है तुम कितने गैरतमंद हो। मर्द जितना भी गैरतमंद हो जाए सोता उसी बेड पे है जो बीवी अपने जहेज में लाती है। अच्छा तो ये बात है, तो फिर सुन लो, औरत जितनी भी खुद मुख्तार हो जाए ना, वो अपना बनाव सिंगार अपने मर्द के पैसों से पूरा करती है। अगर यही बात है ना तो खुद कमा के देख लो, लग पता जाएगा तुम्हें। कमजोर नहीं हूँ मैं तुम्हारी तरह, सब कुछ कर सकती हूँ, बल्कि अब तो करके भी दिखाऊंगी। छोटा मोटा झगड़ा तो हर घर में होता है, मगर तुम्हारी तरह कोई घर छोड़कर तो नहीं आता, बर्दाश्त कर लेती। भाई अगर बात बर्दाश्त की होती तो मैं कभी ये कदम ना उठाती, घर छोड़कर ना आती। समीर अब पहले जैसा रहा ही नहीं है, उसको मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। मैं अच्छी तरह जानता हूँ समीर भाई को, वो दिल के बुरे नहीं है। हालात इंसान को परेशान कर देते हैं, और अगर घर में सुकून ना हो तो फिर यही सब होता है। तुम जाओ वापस, बल्कि मैं खुद तुम्हें छोड़कर आता हूँ और उनसे बात भी करता हूँ। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं फैसला कर चुकी हूँ। मैं अब उस घर में कभी दोबारा नहीं जाऊंगी, और आप मेरी फिक्र ना करें, मैं आप पे बोझ नहीं बनूंगी, अपना खर्च खुद उठा लूंगी। देखो बेटा, मेरी बात मानो, गुस्सा छोड़ो और अब अपने घर चलो। मैं मानता हूँ कि गलती समीर की है, मगर अब तो उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। लेकिन तुम्हें भी तो इतना ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बहुत दिन हो गए हैं, अपना गुस्सा खत्म करो। अगर उसको अपनी गलती का एहसास होता तो वो खुद आता, इस तरह से आपको ना भेजता। और आप तो जानते ही हैं अपने बेटे को, कितना गैरतमंद है वो कभी मुझे इस तरह लेने नहीं आएगा, और मैं भी अब उस घर में वापस नहीं जाना चाहती। वो बहुत बेवकूफ है बेटी, मर्द से जिद नहीं करते। अगर तुम्हारा यही फैसला रहा ना, वो फौरन दूसरी शादी कर लेगा। वो दूसरी शादी करे या तीसरी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो गैरतमंद है तो मैं भी खुद मुख्तार हूँ, अपनी मर्जी की मालिक हूँ मैं भी। ठीक है बेटी, जैसे तुम्हारी मर्जी। मैं तो ये चाहता हूँ कि कल तुम दोनों को अपनी जिद और अना की बुनियाद पर किए गए फैसले पर पछताना ना पड़े। खुश रहो, आबाद रहो। ये लो पकड़ो और देखो अच्छे से, तलाक के कागजात भिजवानी है उसने। अब खुशी मनाओ अपनी जीत की। घर तो अपना तोड़ दिया है, लेकिन झूठी अना और गैरत नहीं छोड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी जगह पर तुम होते तो तुम्हें पता चलता कि कौन गलत है, और तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी कहा था और अब भी कह रही हूँ कि मैं अपने खर्चे खुद उठा लूंगी, तुम पे बोझ नहीं बनूंगी, समझे? मैं तो समझ गया हूँ, मगर तुम्हें अब समझ आएगी जब बाहर निकलोगी ना कमाने के लिए, फिर पता चलेगा। और हाँ, तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। हेलो हेलो, ओ मैडम जी, हेलो ओ मैडम जी, किन ख्यालों में गुम हो? मैं आपको कब से आवाज़ें दे रहा हूँ, आप है कि सुन ही नहीं रही। कौन हो तुम और यहाँ क्यों ठहरे हो? क्या मसला है तुम्हें? वाह जी वाह, आपकी ये अदा भी मुझे बहुत अच्छी लगी। अरे आप तो खुद ऐसी जगह पे ठहरी है जहाँ पे लोगों को अपने मसलों का हल मिलता है। मुझे भी वही मसला है, बस सुकून चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो? यहाँ से दफा हो जाओ वरना जूता उतार के तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। लगता है इस काम में नई आई हो, इसीलिए इतना घबरा रही हो। लोफर, बदतमीज। बे तेरी तो ये तो गुस्सा करके ही भाग क्यों नहीं? रुक, जाता कहे जलील इंसान। किरण,
किरण, मैं कब से तुम्हें कह रहा हूँ कि खाना दे दो और तुम फोन में लगी हुई हो यार। अगर तुम्हें नजर आ रहा है मैं फोन यूज कर रही हूँ तो करने दो, बच्चे मत बनो। किचन में जाओ, खाना उठा के खा लो, अगर ठंडा हो तो गर्म कर लेना। ये क्या बात है बेगम, अब खाना भी मैं खुद उठाऊं और गर्म करूं? तुम बीवी हो मेरी, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। देखो मुझे ना बताओ कि मेरे क्या क्या फ्राइज हैं। सारे फ्राइज औरत के लिए नहीं है, मर्द को भी अपने फर्ज अदा करने चाहिए। बीवी को तंग करोगे तो गुनाह मिलेगा। मेरे गुनाहों की तो सजा मिल रही है मुझे। ना शादी करता है ना ये सब होता। क्या क्या बोला तुमने? कुछ नहीं बोला, ले लेता हूँ मैं खुद खाना। क्यों बेटा, मज़ा आया दूसरी शादी करने का? आयशा याद आ रही है क्या? वो हम दोनों की बहुत ज़्यादा खिदमत किया करती थी, और ये ये तुम्हें ही खाना नहीं बना के दे सकती। अब्बा जी आप भी ना छोड़ें आयशा का जिक्र, आप मुझे ताने ना मारा करें इस तरह। ताने नहीं मार रहा हूँ बेटा, जो देखता हूँ वो समझता हूँ। तुम्हें एहसास हो गया कि तुमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अगर उस वक्त तुम दोनों में से एक भी अपने ऊपर कंट्रोल कर लेता तो आज ये सूरत हाल ना होती। अब्बा जी आप ये सब ना बोलते रहा करें, ये सब किस्मत का खेल है, जो नसीब में था हो गया। नसीब पर बात मत डालो बेटा, गैरत का सफ़र तुम दोनों ने शुरू किया है और अपना हंसता बसता घर बर्बाद कर बैठे। अब भुगतो। इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, हो सकता है आपकी वजह से कोई राह रास्त पे आ जाए।